जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल क्लास 12th का अपना बेसिक कंप्लीट किया था। क्लास 12 तो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3। तो चैप्टर का नाम था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें ये बताना है, ठीक है। समुच्चय हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14, ठीक है, में से संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर 3x, 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 0 हमें इसमें यह दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो संबंध में हमें कितनी वैल्यू दी हुई है, सॉरी, समुच्चय में 1 से लेकर 14 तक दी हुई है, संबंध दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हमें अब किस प्रकार सॉल्व करना है ये देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ये समुच्चय में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब ये समुच्चय दिया हुआ है तो उसके बाद हमें एक संबंध भी दिया हुआ है आर बराबर, क्योंकि ये एक समुच्चय है और ये एक संबंध है, तो संबंध आर बराबर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट। ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है सच डेट का, सच डेट, ठीक है। 3x माइनस के y बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से ये सभी हमारी किसकी वैल्यू है? x की, ठीक है। और इसके बाद हमें यहां एक चीज और लिखनी है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ये हमारे ए से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो यहां मैं इसे सॉल्व करता हूं, 3x माइनस के y बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया? y, ठीक है। 3x बराबर y। अब हमें बनाना है संबंध r, ठीक है। संबंध बनाना है, इसमें युग्म बनाने हैं। क्या बनाना है? युग्म। तो यदि मैं x की जगह 1 ले लूं, x बराबर 1 रखता हूं, या मैंने x की जगह 1 ले ली, तो y कितना आ गया? देखिए 3 गुणा 1 बराबर y, तो 3 y बराबर क्या आ गया? 3, ठीक है। जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आ गया 3, तो हमारा बन गया x की जगह 1 और y की जगह 3, एक युग्म ये बन गया। अब मैंने x की जगह रखा 2, तो 3 गुणा 2 बराबर y, तो y बराबर क्या आ गया? 3 दूनी 6, तो 2 जब मैं x की जगह रखूंगा तो 6 आएगा, एक युग्म ये बन गया। अगर मैं x बराबर 3 रख दूं तो क्या आएगा? मैंने यहाँ 3 रख दिया x बराबर, तो 3 3 9, तो अगर मैं x या 3 रखता हूं तो y बराबर हमारा कितना आएगा? 9, ठीक है दोस्तों। अगर मैं x बराबर 4 रख दूं तो x बराबर जब मैं 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 4 3 12, तो 4 रखने पे 12 आता है, ठीक है। 4 3 12, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ, अगर मैं x बराबर 5 रख दूं तो y बराबर क्या आएगा? 5 3 15। लेकिन हमारे पास जो x और y है वो समुच्चय a में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारे जो a में समुच्चय दिए हुए हैं वो 14 तक है, लेकिन यहाँ पर देखिए y बराबर 15 आ रहा है। y बराबर जब 15 आ रहा है तो मैं x बराबर 5 नहीं रखूंगा, सिर्फ 4 तक ही रहने दूंगा। अगर आप x बराबर 6 रखेंगे तो 6 3 18, तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ 4 तक ही रहेगा कि x बराबर 4 तक ही रखूंगा मैं सिर्फ, तभी ये हमें मिल गया एक संबंध। x बराबर ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है।
हमें ये देखना है कि जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है उसी में रहना चाहिए, उसी के अंदर, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके बराबर हो। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा संबंध। तो ये सब कर देता हूं मैं रफ। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो हमारा संबंध बनेगा, उस संबंध को मैं लिखता हूं यहाँ पर r बराबर, हमारा संबंध जो बना वो बनेगा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ये बनेगा हमारा संबंध। तो ये संबंध बनेगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये संबंध क्या हमारा स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, तो हमारा जो संबंध बना वो हमारा ये बना, क्योंकि ये हमारी देखिए x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू आई थी, मैंने x की ये रखा था, ये y की वैल्यू आई थी, तो इसी प्रकार ये सब वैल्यू आई थी। फिर मैंने x ये 5 रखा तो y बराबर मेरा 15 आया था, जो कि ज्यादा हो गया था, इसीलिए वो मैंने नहीं लिया। अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। जब स्वतुल्य संबंध को चेक करने के लिए मैंने बेसिक में बताया था, अगर आज की क्लास से पहले आगे की दोनों क्लासेस नहीं देखी जो बन चुकी हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैंने सममित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों को अच्छे से बताया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि स्वतुल्य में हमें पेन कहां से चलानी है, समुच्चय से, इस वाले समुच्चय से। तो मैंने समुच्चय में उठा लिया यहां से 1। मैंने ये भी बताया था जब x की, क्योंकि पहले यहां हमारी दो होती है, इस कोष्ठक में वैल्यू होती है भुज और कोटि, भुज कोटि, जिसे हम कहते हैं x की y, और किसी में भी दे सकते हैं, मैंने x और y में दे दिया। तो मैंने ये बताया था कि भुज और कोटि होती है हमारी बराबर, x और y होंगे हमारी बराबर। तो जब मैंने x लिया है 1 तो y भी हमारा अपने आप 1 हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा a में, बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्या ये इसमें है, ये चेक करना है। उसके बाद इस पे मैंने काफी एग्जांपल बताए थे। ठीक है, क्या ये R में है 1,1, इसमें कहीं भी नहीं है, ये वाला बिलोंग्स टू R, या A नहीं है, सॉरी, बिलोंग्स टू R। क्या ये R में है, नहीं है, तो हमें इतना ही रहने देना, आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 1,1 ही जब R में नहीं है, अगर उससे आप आगे चेक करोगे 2, जब मैं यहां से 2 लूंगा तो y के स्थान पे भी 2 हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। तो ये इसमें 2,2 भी तो नहीं है ना, इसीलिए मैंने बताया था जब हमारा एक नहीं मिले, कितना भी मिलते रहे, अगर एक बार वो नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो पूरा क्वेश्चन हमारा नहीं में आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा होएगा नहीं फिर। तो हम लिख सकते हैं अतः R समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये हो गया स्वतुल्य संबंध। ठीक है, 1,1 हमारा R में नहीं है तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम चलते हैं सममित की ओर। ठीक है, ये मैंने बेसिक में बताया था, मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो जब 1,1 इस R में नहीं है तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम चलते हैं सममित संबंध की ओर। क्या सममित संबंध, सममित संबंध मैंने बताया था सममित संबंध के बारे में। सममित संबंध हमें पेन कहां से चलानी है, इस संबंध R से, संबंध R से। तो हमारा R ये दिया हुआ है यहां पर, वो तो हमें क्वेश्चन में दिया होता, हमारा सॉल्व कर आया था ये वाला। तो मैंने यहां से पहला ये वाला क्वेश्चन उठा लिया, इतना इस वाले को, किसको, 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू R। उसके बाद मैंने कहा था सिद्ध कर लाना है, इम्प्लाई डेट, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ये मैंने बताया था कि जब यहां पर 1,3 को मैंने लिया तो इम्प्लाई डेट ये आगे चल के उल्टा हो जाता है, सिद्ध कर हमारा उल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये हमारा R में है 1,3 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये हमारा R में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो
ये आर में होगा तो तुम्हारा सम्मित होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आर में हमारा कहीं भी नहीं है, इसीलिए नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, मैंने बेसिक में बताया था, जब मैं 1.1 का बेसिक बता रहा था सम्मित संबंध के बारे में, तब मैंने बताया था कि इसमें पेन हमें आर से उठानी है। जब आर से उठानी है तो मैं एक एक करके युग्मों को चेक करूंगा। ठीक है, एक एक युग्म को चेक करूंगा। तो सबसे पहले युग्म मैंने 1,3 को उठाया, जो कि आर से लिया है। उसके बाद हमारा सिद्ध करके उल्टा हो जाता 3,1। क्या 3,1 इस आर में है? अगर है तो सम्मित होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये हमारा नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संक्रामक। क्या आता है? संक्रामक। संक्रामक संबंध। जैसा सम्मित होता है ऐसा ही संक्रामक होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या है, इसमें भी पेन हमें कहां से चलानी है? संबंध से। सिर्फ स्वतुल्य संबंध में हमें पेन समुच्चय से चलानी है, अन्यथा सम्मित और संक्रामक में हमें युग्मों को उठाना है, उसके बाद उसे चेक करना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले युग्म उठाया मैंने 1,3 को, बिलोंग्स टू आर। और मैंने ये भी बताया था कि जहां पे इसका एंड होगा वहां से इसमें शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ 3 पे एंड है, उसके बाद इस हमें संबंध में देखना है कि 3 से शुरुआत वाला युग्म कौन सा है। 3 से शुरुआत वाला युग्म ये है, कौन सा? 3,9 वाला। ठीक है, इंप्लाइड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइड एट। अब फिर मैंने बताया था कि पहला और आखिरी को लेना है, इंप्लाइड सिद्ध करके पहला और आखिरी आता है। कौन सा आता है? 1,9। पहला 1 है, दूसरा सॉरी अंतिम 9 है, लास्ट वाला 9 है, बिलोंग्स टू आर। ये हमें चेक करना है ये आर में है या नहीं। तो ये आर में कहीं है, मुझे तो दिख रहा नहीं है, कहीं आर में नहीं है। 1,9 नहीं, 3,9 है। ठीक है, कॉमा 1,3,9 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो जब नहीं है तो हमारा संक्रामक भी ये नहीं होगा। तो मैं लिख दूंगा कि आर संबंध समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि इसमें पेन हमें कहां से उठानी है? इसमें हमें युग्मों को उठाना है, युग्मों को उठाना है। अगर ये युग्म मेरा सत्य हो जाता तो फिर मैं इस वाले युग्म को उठाता, अगर ये भी सत्य हो जाता तो फिर इस युग्म को उठाता, ये भी सत्य हो जाता तो इस युग्म को उठाना था। तो ऐसे ही हम एक एक कर युग्मों को चेक करते हैं। ठीक है, जब तक हमारा सही होता जाता है। अगर हमारा स्वतुल्य, जैसे मैंने स्वतुल्य में बताया 1,1, क्योंकि पेन मैंने यहां से उठाया उसमें, उसी प्रकार सम्मित और संक्रामक हमें पेन इस संबंध से उठानी है, इस संबंध से युग्म को लेना है। मैंने स्वतुल्य में यहां से अवयव लिया था, उसके बाद सम्मित में मैंने यहां से युग्म लिया था। अब संक्रामक में भी मैं यहां से इस युग्म को उठा रहा हूं। तो संक्रामक में शर्त ये थी कि जिस युग्म को उठाओ उसका अंतिम, मैंने ये युग्म उठाया, उसका अंतिम क्या है? 3, अंतिम अवयव 3 है। तो उसी संबंध में 3 से स्टार्ट होने वाला युग्म भी होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट वाला युग्म ये रहा, अंतिम जहां अंत होता है उसी का स्टार्ट भी वही होना चाहिए, या 3 पे अंत है तो स्टार्ट 3 से होना चाहिए, जो कि हमारा इसमें है। उसके बाद पहला और आखिरी लेके चेक करते हैं कि या वो हमारा इस संबंध में है। अगर है तो हमारा बिलोंग्स टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर
समुच्चय, इसे मैं करता हूं रफ। जो ये संबंध दिया हुआ है उस पे लिखता हूं मैं, अतः आर समुच्चय ए में एक समुच्चय ए में ना तो स्वतुल्य न सममित न सममित और ना ही संक्रामक संबंध है। भाई क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था कि निर्धारित कीजिए कि यह निम्नलिखित में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। तो ये हमारा तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे चलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज यही है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।